मैं साहिलवाग और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज इंडिया। आगे की खबर जानने के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह नागी जी के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं भाव की रसोई के बारे में, जिन्होंने बहुत ही कम समय में प्रसिद्धि हासिल की है। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने जा रहे हैं बंटी गुप्ता जी। आइए जानते हैं इनसे भाव की रसोई के बारे में। बंटी जी, मुझे ये बताइए कि भाव की रसोई की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2019 को ये भाव की रसोई की शुरुआत हुई है। और ये कॉन्सेप्ट कैसे आपके दिमाग में आया? ये कॉन्सेप्ट मेरे बड़े भैया सचिन गुप्ता जी, जो मदद माँ सेवा संस्था के प्रेसिडेंट है, बस उन्हीं के मार्गदर्शन से ये शुरुआत की गई है। और आगे हम जानते हैं भाव की रसोई के बारे में विस्तार से। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने जा रहे हैं मदद माँ सेवा संस्था के अध्यक्ष सचिन गुप्ता जी। सचिन सर, हमें ये बताइए कि जो भाव की रसोई जो नाम रखा गया है, इसका मेन आपके आइडियाज कैसे आए? एक्चुअली देखिए, ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने छोटे भाई को दिया था। और ये भाव की रसोई का आइडिया एक्चुअली हमारे यहाँ पे बिहार से कुछ गेस्ट आए हुए थे, यूपी से कुछ आर्टिस्ट आए हुए थे। जब वो आर्टिस्ट आए हुए थे तो यहाँ पे वो अपना जो बिहार का जो फेमस है लिट्टी चोखा, जो कि आमिर खान ने भी खाया था तो काफ़ी तारीफ की थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जाके भी बनारस के दौरे में जब वो गए थे तो वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने जो लिट्टी चोखा खाया था तो उनको बड़ा मजा आया था। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर कोई गेस्ट आता है या कोई भी आता है, या फिर नागपुर शहर के अंदर में भी ऐसे बहुत सारे उत्तर भारतीय लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और हमारे जो और भी बाकी धर्म के इसके जितने भी लोग हैं, सब लोग हैं। नहीं, लिट्टी चोखा बोलो तो बहुत ही फेमस है ना, लेकिन हमारे यहाँ पे नागपुर शहर में मिलता नहीं है। और आपके भाव की रसोई में और कौन कौन ऐसे व्यंजन हमें देखने को मिलेंगे जो जनता तक आप पार्सल के इसमें पहुंचाने वाले हैं? देखिए, ये 1 साल से ये सेवा जो है ये भाव की रसोई दे रही है, जिसके संचालक मेरे छोटे भाई हैं बंटी गुप्ता, वो ये सब कुछ देखते हैं। और मुझसे अगर इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं तो आपको एक ही बात बताऊंगा कि इसमें हमारे जितने भी आइटम्स हैं सबके सभी फेमस आइटम हैं, जो कि नागपुर शहर में मिलते ही नहीं, और मिलेंगे भी तो जो इंग्रेडिएंट है हमारे, जैसे कि हमारे यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है नानी माँ के नुस्खों के अनुसार बनाए जाते हैं। साफ सफाई का बिल्कुल विशेष ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल थोड़ी सी भी गंदगी, थोड़ा सा भी कुछ किचन के अंदर में, कुछ हमारे रसोई के अंदर बिल्कुल भी पूरा जितना भी है पूरा हाइजीन होता है, हाइजीनिक होता है। सारी चीज़ें होती हैं, ग्लव्स होते हैं हाथों में, ग्लोव्स होते हैं, मास्क होता है, तो सारी चीज़ें बहुत बहुत साफ सफाई से बिल्कुल ध्यान रखते हुए हम लोग सारी चीज़ें बनाते हैं। और इसमें हमारा सबसे फेमस जो है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कस्टमर करते हैं, वो है लिट्टी चोखा। दूसरे नंबर पे हमारा है दाल चिड़िया। तीसरे नंबर पे हमारा है उसमें दाल पिठा, जो कि दाल से बनता है। और सारे आइटम्स मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार की हमारी पैकिंग होती है। इस पैकिंग में ये जो हमारा है ये लिट्टी चोखा है। इस प्रकार की हमारी पैकिंग है। और इसमें जो है ये लिट्टी चोखा है, इसमें बिल्कुल टिश्यू दिए हुए हैं, 4 पीस दिए हुए हैं। इसके साथ में देखिए माउथ फ्रेशनर भी दिया हुआ है। ये माउथ फ्रेशनर है, ये ग्रीन चटनी है, और ये जो है स्पेशल बोलो तो लिट्टी चोखे के साथ में खाया जाने वाला ये चोखा, ये चोखा दिया गया है। चोखा है इसके साथ में, और तो ये पूरा बिल्कुल हाइजीन है और सारी चीज़ें हैं इसमें। और दूसरा आइटम है हमारा इसके साथ में, एक मिनट दिखा, ये है दाल पीठा, जो कि बहुत ही बेहतरीन आइटम है। और ये देखिए, ये बिल्कुल देखिए इतना बड़ा साइज होता है, और रेट भी बिल्कुल रिजनेबल रखे गए हैं। ये है ग्रीन चटनी, ये साथ में उसके टिश्यू दिया जाता है, और पूरे 5 पीस होते हैं। बड़ी आराम से 2-3 लोग अपना पेट भर सकते हैं, इतना होता है इसके अंदर में 5 पीस। और स्वाद बोलेंगे आप तो इतना जबरदस्त स्वाद। अब नानी माँ के नुस्खों के अनुसार बनाया गया, और सिलबट्टे पे इसका मसाला कूटा जाता है। और जो इसकी दाल है वो भी मिक्सर में नहीं बनाई जाती, उसको भी सिलबट्टे पे कूटा जाता है। हमें ये बताइए कि बहुत ही कम समय में आपने प्रसिद्धि जो हासिल की है, तो अभी तक किसी ग्राहक की कोई शिकायत आप तक आई है? बिल्कुल नहीं, शिकायत आई भी नहीं है और कभी आएगी भी नहीं। कारण ये है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना। दूसरी बात, स्वाद बढ़िया। नानी माँ आपकी हो, हमारी हो, किसी की भी हो, वो खाना कैसा बनाती थी, हमारी नानी कैसा खाना बनाती थी, उन्होंने हमको क्या दे के गया, वही जो चीज़ें हमको हमारी नानी से मिली, हमारी दादी से मिली, हमारी माँ से मिली, वही चीज़ें हम लोग इसमें मिला रहे हैं। और साथ में हमारा प्यार है और गरीब जरूरतमंदों का आशीर्वाद है। कारण ऐसा है कि इस रसोई से होने वाले मुनाफे का 20% हमारी जो रसोई है, सब जानते हैं मदद माँ की रसोई, तो जो कि नागपुर में पूरे गरीब जरूरतमंदों की मदद करती है। अभी लॉकडाउन में भी काफ़ी सारे लोगों की हमने मदद की, और सारी चीज़ें हैं उसमें। तो अभी कम से कम हम लोगों ने 3784 लोगों तक मुफ्त अनाज दिया है,
और वो भी सिर्फ एक ही महीने तक नहीं दिया है, पूरे लॉकडाउन में दिया है, और अभी भी दे ही रहे हैं हम लोग। और उसी परिवार का जिसको भी जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, मेडिसिन दे रहे हैं, किसी को खाने की जरूरत है, खाना दे रहे हैं, किसी को कच्चा अनाज चाहिए, कच्चा अनाज दे रहे हैं, सारी चीजें, बच्चों के लिए बिस्किट्स भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब माता रानी के आशीर्वाद से कर रहे हैं। और दूसरी बात ऐसा है कि इसके अंदर में जो इसका 20% है, ये भाव की रसोई से होने वाले मुनाफे का 20% मदद माँ सेवा संस्था को जाता है, जिससे कि गरीब जरूरतमंदों की मदद होती है। तो ये हमारे ये कॉन्सेप्ट तो मेरा ही है, लेकिन इसके संचालक जो है हमारे भाई हैं बंटी गुप्ता, तो उन्हीं की राय थी कि बिल्कुल ये रसोई से होने वाले मुनाफे को उस रसोई से जोड़ा जाए और गरीब जरूरतमंदों की सेवा की जा सके। अभी अब तीसरा आइटम मैं आपको दिखाता हूँ, ये है दाल चिड़िया। एक्चुअली इसमें चिड़िया नहीं होती है, इसमें आटे से बनी हुई चिड़िया होती है, जो कि बहुत ही, देखिए ये चम्मच भी इसमें दिया हुआ है, और इसमें इसकी खुशबू देखिए, इसकी खुशबू बिल्कुल आपको, इसमें देसी घी और लहसुन जीरे का तड़का रहता है इसके अंदर में, और इसमें 10 पीस रहते हैं, ये देखिए। और बिल्कुल हेल्दी फूड है और बहुत ही बढ़िया आइटम है, और इतना जबरदस्त आइटम है कि जो लोग एक बार खाते हैं बार बार इसी को ऑर्डर करते हैं, लिट्टी चोखे को ऑर्डर करते हैं। और दूसरे हमारे यहाँ पे आलू के पराठे हैं, तो आलू का पराठा हमारे यहाँ पे बॉईल करके आलू को नहीं बनाया जाता, आलू का पराठा बॉईल करके नहीं बनाया जाता। वो इतना, उसका इंग्रेडिएंट ऐसा है, इतना जबरदस्त तरीका है उसका बनाने का कि शायद ही ऐसा आलू का पराठा कोई खाता होगा या फिर किसी ने बनाया होगा। ऐसा मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई नहीं बना सकता, लेकिन हमने जो बनाया है आज तक, हमने जो आलू के पराठे खाए तो सारे पराठे उसके सामने फीके हैं। और एक खास आइटम और हमारे पास सत्तू का पराठा है। वैसे तो आइटम हमारे पास में 10-12 आइटम है, तो जब कस्टमर फोन करते हैं और हमारे पैकेजिंग पे भी लिखा होता है सारी चीजें कि हम लोग क्या क्या आइटम देते हैं, और हमारा ऑनलाइन है कि कस्टमर यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, हम कस्टमर तक पहुँचते हैं, फ्री सेवा है, फ्री डिलीवरी है, घर पहुँच सेवा पहुँचाते हैं। और इसके ऊपर में सारे आइटम्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या आइटम है, कैसे कैसे हम बनाते हैं और इसके क्या क्या रेट है। यानी कस्टमर ने एक बार अगर ऑर्डर कर दिया तो दोबारा उसको ऑर्डर करने के लिए हमको रेट पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग ये भाव की रसोई को चला रहे हैं। और ये जो प्रसिद्धि की बात आपने कही थी, तो प्रसिद्धि तो माता रानी की कृपा, हमारे माता पिता का आशीर्वाद, और ये जो गरीब जरूरतमंदों की सेवा हमारे संस्था के माध्यम से होती है, बस वही आशीर्वाद है जो कि ये इतने कम समय में, साल भी नहीं हुआ अभी इस रसोई को, और इतनी प्रसिद्ध हो गई और लोगों तक के जो भी पहुंचा है, तो ये लोगों का प्यार आशीर्वाद है और ये हमारा स्वाद है। और आपके इसमें और कौन कौन से व्यंजन ऐसे हैं? इसमें देखिए खास तो आपको मैंने 10 आइटम्स के बारे में बता दिया, और हमारा जो अभी एक आइटम और जुड़ा है हमारे साथ में, पाव, जो कि वड़ा पाव में जो यूज़ किया जाता है, बहुत सारे लोग अंडा भुर्जी में यूज़ करते हैं, चिकन में यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ में पाव खाया जा सकता है। अभी सारी चीज़ें मार्केट में बहुत सारे पाव अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे पाव का जो साइज़ है, वो साइज़ भी बड़ा है, और उसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया है। और पाव हमारे यहाँ बनते हैं, ये हमारे भैया है गणेश जी नागो से, और ये जो पाव है ये खुद बनाते हैं, हमारे यहाँ पे इसी रसोई में बनता है। गणेश जी, हमें ये बताइए कि हमने मार्केट में कई तरह के पाव देखे हैं, तो आपके पाव में क्या खासियत है? ये हम खुद बनाते हैं, सॉफ्ट रहता पूरा, ये सॉफ्ट रहता है पाव। और इसकी जो खासियत है ना, तो ये देखिए, इसकी जो खासियत है कि मार्केट से बड़े साइज का पाव है और बिल्कुल नरम, एक बिल्कुल सॉफ्ट पाव है। जितने भी पाव आप लोगों ने मार्केट में भी खाए होंगे या किसी बड़ी बड़े होटलों में जो पाव आप खाते हैं, बस उसी टाइप का पाव है ये ठेले पे मिलने वाला नॉर्मल पाव नहीं है, ये अच्छा पाव है, बढ़िया पाव है, उत्तम क्वालिटी का है, दमदार है। और ये हमारे भैया के हाथों से बनता है, और एक खास बात है कि बिल्कुल हमारी निगरानी में बनता है, तो साफ सफाई होती है और सारी चीजें। जैसे कि पाव के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा कि पाव से कुचला जाता है, फिर ऐसे बनाया जाता है, गंदगी से बनाया जाता है, तो ये सब सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल हमारा फूड लाइसेंस है ये भाव की रसोई का, तो सारी चीजें हैं और उसमें हमारे पास में सारे लाइसेंस हैं, तो सब जो चीजें हमारे पास में जो जिस तरीके से बननी चाहिए उस तरीके से बनती हैं। तो जैसा कि आपने देखा, सचिन गुप्ता जी ने पूरा विस्तार से बताया कि भाव की रसोई में किस प्रकार से सुविधाएं दी जाती है। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज इंडिया।